दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं श्रीमद् भागवत पुराण। जय श्री राम दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का महत्व। रहस्यमय अत्यंत गोपनीय ब्रह्म तत्व वाला यह श्रीमद् भागवत पुराण बहुत पूर्णदायक पुराण है। इसके 12 स्कंध हैं। जिस प्रकार नदियों में गंगा, तीर्थों में काशी, उसी प्रकार वेद शास्त्रों में भागवत पुराण का महत्व है। यह हिंदू समाज का सर्वाधिक आदरणीय व पूज्य ग्रंथ है। वैष्णव संप्रदाय का यह मुख्य ग्रंथ है, अतः इसे भारतीय धर्म, संस्कृति और संस्कार का विशेष कोश भी कहा जाता है। विद्वानों की ज्ञान परीक्षा इसी ग्रंथ से होती है। यह पुराण में 12 स्कंध हैं, जिनमें विष्णु जी के 12 अवतारों की कथा का वर्णन है। प्रथम स्कंध में भक्ति योग और वैराग्य प्रतिपादन के बारे में बताया गया है और साथ ही भगवान विष्णु के 24 अवतारों को बताया गया है। द्वितीय स्कंध में योग धारण से शरीर त्याग और प्राकृतिक सृष्टि उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें भी भगवान श्री विष्णु के 24 अवतारों का संक्षेप में वर्णन है। भगवान श्रीमद् भागवत 10 विषयों वाला है, उसके विषय को वर्गीकृत किया गया है। तृतीय स्कंध में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विराट पुरुष की स्थिति का वर्णन है। चतुर्थ स्कंध में राजर्षि ध्रुव एवं पृथु का चरित्र और साथ ही दक्ष यज्ञ की कथा भी है। पंचम स्कंध में समुद्र, पर्वत, नदी आदि की स्थिति के साथ नरक का वर्णन और जड़ भरत ऋषभ देव की कथा है। षष्ठ स्कंध में पशु पक्षी, देवता, मनुष्य की उत्पत्ति और प्रायश्चित रूप भक्ति का महत्व है। सप्तम स्कंध में राजा परीक्षित सती के द्वारा दीदी के पुत्र की हत्या के विषय में बताया गया है। हिरण्यकश्यपु के पुत्र प्रहलाद की कथा है। अष्टम स्कंध में विभिन्न मनवंतरों का परिचय दिया गया है, जिसमें भगवान श्री विष्णु ने जन्म लेकर अनेक लीलाएं की। नवम स्कंध में भगवान श्री कृष्ण की अनेक लीलाएं के पूर्वक अनेक राजवंशों का वर्णन है। दशम स्कंध में भगवान विष्णु जी के अवतार लेने की कथा कही गई है। ये 2 भाग पूर्वाध्याय व उत्तराध्याय में हैं। अंत में एकादश स्कंध और द्वादश स्कंध है। एकादश स्कंध में यदुवंश के संहार की कथा है। वो द्वादश में परीक्षित की मृत्यु की कथा है। अतः श्रीमद् भागवत पुराण का श्रवण अध्ययन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह परम पद प्राप्त करता है। 18 पुराणों में से ये सबसे श्रेष्ठ पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण। देवर्षि नारद एक बार भ्रमण करते हुए वृंदावन पहुँचे। उन्होंने देखा कि एक युवती अपने 2 पुत्रों को साथ लेकर विलाप कर रही है। नारद जी ने उसे विलाप का कारण पूछा तो उसने बताया कि वह भक्ति है और उसके साथ 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। कलयुग में इनकी कोई कीमत नहीं रही। इनमें जागृत और उत्साह समाप्त हो गया है। मैं द्रविड़ प्रदेश में उत्पन्न हुई हूँ और कर्नाटक प्रदेश में मेरा विकास हुआ है। महाराष्ट्र प्रदेश में मेरा कुछ सम्मान हुआ, किंतु दूसरे शहर आते आते मेरी आयु बढ़ गई है, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। जब से वृंदावन आई हूँ तब से मेरा रूप यौवन वापस आ गया है। किंतु मेरे ये दोनों पुत्र अपने पहले के सम्मान को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। मैं अपने पुत्रों की दशा पर चिंतित हूँ। ये सुनकर नारद जी ने कहा कि इसका कारण ये है कि वृंदावन में भक्ति की तो प्रबलता है, पर ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा
हुई है। अतः यह मृत प्राय हो रहे हैं क्योंकि परीक्षित ने कलयुग को अभयदान दिया है, इसलिए ज्ञान और वैराग्य का सम्मान समाप्त हो गया है। तब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को सक्रिय करने के लिए अनेक उपाय किए। पहले तो उन्होंने उन दोनों के कान में कहा, ज्ञान जागो वैराग्य जागो, किंतु उस पर भी उन दोनों में कोई सक्रियता नहीं आई। तब नारद जी ने वेद उपनिषद और गीता के मंत्र का उच्चारण किया। दोनों ने क्षण भर को अपने नेत्र खोले और फिर बंद कर लिए। तब नारद जी ने अनेक महात्माओं से संपर्क किया, किंतु महात्माओं ने वेद उपनिषदों की असफलता पर आश्चर्य प्रकट किया और उन्होंने कोई और उपाय भी नहीं सुझाया। पर नारद जी कब मानने वाले थे हार। वो घूमते घूमते बद्रिकाश्रम पहुँचे। वहाँ उनकी भेंट सनकादि ऋषियों से हुई। उन ऋषियों ने नारद जी को बताया कि ज्ञान और वैराग्य को चेतन करने का एक ही उपाय है कि उन्हें श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई जाए। जिस तरह गन्ने से रस और दूध से नवनीत सार रूप में निकलता है, उसी प्रकार वेद और उपनिषदों का जो सार है वो श्रीमद् भागवत है। यह शीघ्र ही प्रभाव करने वाला है। नारद जी ने सनकादि ऋषियों की सलाह पर हरिद्वार के समीप गंगा के किनारे आनंद नामक रमणीय स्थल पर 12 स्कंद और 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने का आयोजन किया। ये कथा सप्ताह तक चली तो भक्ति और उसके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य को नवजीवन और नवयौवन मिला। व्यास जी द्वारा रचित संकलित पुराण ऋषियों द्वारा सुनाई गई कथा के संकलन है। अतः व्यास जी बोले कि ऋषियों द्वारा सुनाई गई श्रीमद् भागवत पुराण की कथा वेद उपनिषदों का सार है। यह कथा जीवों का उद्धार करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। यह कथा ऐसी है कि इसे दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी सुनकर कल्याण को प्राप्त हो सकता है। इसका प्रभाव इतना महान है कि प्रेत योनि में पड़ा व्यक्ति भी वैकुंठ प्राप्त कर लेता है। जैसे आत्मदेव नामक ब्राह्मण का दुष्ट पुत्र धुंधकारी वेश्याओं द्वारा मार डाला गया था, वह प्रेत योनियों को प्राप्त हुआ। उसका तीर्थ में श्राद्ध करने पर भी उद्धार नहीं हुआ। तब उसके भाई गोकर्ण ने उसे 1 सप्ताह तक श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाई और फिर उसका उद्धार हुआ। तो दोस्तों, श्रीमद् भागवत महापुराण का सेकंड वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। जय सिया राम।